दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 8/10/2021 है आज, नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की नवरात्रि बहुत अच्छी चल रही होगी। और साथ में देखिए, जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी पर्व हैं, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी आप लेकर चलें, पढ़ाई को भी लगातार लेकर चलें, इसलिए कि पढ़ना तो आपको ही है। और परीक्षा यूजीसी नेट की जो परीक्षा है बहुत ही पास है, और जहाँ तक यह अनुमान है कि हिंदी का जो पेपर होता है वो अंत में होता है, तो हो सकता है कि 23, 24, 25 में पड़ जाए। एडमिट कार्ड भी आजकल तक आ ही जाएगा। और जो हमारे यूपीएचएससी वाले कैंडिडेट हैं उनका तो 13 नवंबर को है। तो उम्मीद यही कि आपने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लिया होगा और इस समय, इस कम समय में आपके लिए जो रामबाण साबित होगा वह है प्रैक्टिस सेट। और लगातार हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट लोग कर रहे हैं। 3 टेस्ट सीरीज आज सुबह फिर दी गई, डेली 3 टेस्ट सीरीज दी जाती हैं। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स, ध्यान दें, तीनों टेस्ट सीरीज हल करके अपना अपना उत्तर जरूर भेजा करें। कुछ लोग नहीं भेजते हैं, ध्यान दें। बाकी यह वीडियो टेस्ट सीरीज से बिल्कुल अलग है और इसके जो कुछ प्रश्न हैं आइए देखते हैं। अंत में आप कमेंट जरूर करें कि आपके कितने सही हुए। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ, यथार्थवाद कार्वे, उत्तर संरचनावाद जॉक देरिडा, प्रतीकवाद टी.ई. ह्यूम। इनमें से आपका गलत उत्तर होगा, जो बेमेल जोड़ा है वह होगा डी, प्रतीकवाद। प्रतीकवाद वादलेयर का है, ना कि टी.ई. ह्यूम इससे संबंधित हैं। टी.ई. ह्यूम बिंबवाद से संबंधित हैं, जबकि प्रतीकवाद से हैं वादलेयर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने, भाई आपने तो छायावाद की बृहत्त्रयी पढ़ लिया होगा, छायावाद की लघुत्रयी पढ़ लिया होगा, छायावाद के जो चारों स्तंभ हैं उनके बारे में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में प्रसाद, पंत, निराला, इनको किसने प्रतिष्ठित किया? किसने प्रसाद, पंत, निराला की समीक्षा स्वच्छंदतावादी और सौंदर्य बोधक मूल्यों की दृष्टि से की और इन्हें छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया? विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी, शांतप्रिय द्विवेदी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए पूरा प्रश्न दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन वर्ड्सवर्थ का नहीं है? यहाँ पर ये 4 कथन दिए गए, चारों कथन ध्यान से देखें। कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि कविता व्यक्तित्व से पलायन है। कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम और अंतिम ज्ञान है। कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वो राग दीप्त अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो वर्ड्सवर्थ का नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा पहला, वर्ड्सवर्थ का नहीं है। यह है किसका? तो टी.एस. इलियट का है। इसको कहीं पर आप लिख सकते हैं या ध्यान रखें, पहला कथन टी.एस. इलियट का हो गया तो एक तथ्य आपका तैयार हो गया। बाकी यह 3 कथन आपने देखा तो वर्ड्सवर्थ के, तो इस तरीके से 3 तथ्य यहाँ आपके तैयार हुए, तो एक प्रश्न में आपके 4 तथ्य तैयार हो गए। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी रचना मिथकीय क्लेवर में समकालीन समस्याओं का विश्लेषण करती है? अंधा युग, संशय की एक रात, एक कंठ विस्पाई। विकल्प है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3। ये तीनों की तीनों रचनाएं मिथकीय क्लेवर में, यानी इन सब में मिथक का प्रयोग किया गया। मिथक का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया? खूब प्रश्न पूछा जाता है मुक्तिबोध के बारे में। तो इन रचनाओं में मिथकीय क्लेवर में समकालीन समस्याओं का विश्लेषण किया गया है, चाहे वो अंधा युग हो, चाहे संशय की एक रात हो, चाहे एक कंठ विस्पाई हो। संशय की एक रात में किसके संशय की बात की जाती है?
संशय की एक रात में किसके संशय की बात की गई है? ये सारे प्रश्न कराए गए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न करा दिए गए हैं आप लोगों को। ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे मैंने थोड़ा समय मिला तो हमने कहा कुछ प्रश्न आप लोगों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार किया करते हैं। सौंदर्य शास्त्र में किसे सौंदर्य अनुसंधानी प्रतिभा कहा गया है? प्रतीक, बिंब, कल्पना, प्रतिभा। आपका उत्तर हो जाएगा बी, बिंब। पल्लव की भूमिका आप लोगों ने सभी ने लगभग पढ़ी ली होगी। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव की भूमिका से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैंने जो प्रश्न लिया वो पल्लव की भूमिका में काव्य के किस गुण को सेब की लालिमा का उदाहरण देकर समझाया गया है? विकल्प है प्रतीक, कल्पना, बिंब, प्रतिभा। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर सी, बिंब। अगला प्रश्न, हिंदी की बाराखड़ी में किस स्वर का प्रयोग नहीं है? देखिए प्रश्न संख्या 7, 8, 9 तीन प्रश्न हैं। मेरे उम्मीदों पर पानी मत फेरना। ये तीनों प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। मेरे बताने से पहले क्या इन तीनों के उत्तर आपको पता है? प्रश्न देख लें। पहला है हिंदी की बाराखड़ी में किस स्वर का प्रयोग नहीं है। दूसरा है निम्न में से किस वर्ग के अंतिम व्यंजन का बाराखड़ी नहीं है। हिंदी के लघु स्वर में कौन नहीं आता है? भाई आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और प्राइमरी कक्षा से आपको वर्णमाला पढ़ाया गया है। 12 खड़ी आप जो यूपी बोर्ड के हैं वो जानते हैं कि 12 खड़ी आपके पाठ्यक्रम में रहा है और खूब आप लोगों ने रट रट के प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ा है। और कुछ ऐसे भी हमारे कैंडिडेट हैं जो प्राइमरी कक्षा में विद्यालय में पढ़ाते भी हैं। तो कम से कम आप लोग इन प्रश्नों को गलत ना करिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या इन तीनों प्रश्न के उत्तर आपको पता थे। चलिए हम तीनों का उत्तर आपको बता देते हैं, फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 7 का उत्तर होगा डी। अब आप कहेंगे कि सर अ का कहाँ होता है? अ की कोई मात्रा ही नहीं होती है। स्वरों की संख्या 11 है और मात्राओं की संख्या 10 है, जिसमें अ की कोई मात्रा नहीं। लेकिन जब आप 12 खड़ी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कक्का, किक्की, कुक्कू, पढ़ेंगे के काय, को कौ, कंकह, लेकिन री का प्रयोग नहीं मिलेगा। पढ़ा आपने? फफ्फा, फिफ्फी, फुफ्फू, फेफाए, फोफाओ, फम्फा मिलेगा आपको, लेकिन री नहीं मिलेगा। निम्न में से किस वर्ग के अंतिम व्यंजन का 12 खड़ी नहीं है? चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ऊष्म व्यंजन। उत्तर हो जाएगा आपका ए, चा वर्ग। देखिए च का 12 खड़ी मिलेगा, छ का 12 खड़ी मिलेगा, जा का 12 खड़ी आपको मिलेगा, झा का 12 खड़ी मिलेगा, लेकिन इसका जो अंतिम व्यंजन है या का 12 खड़ी नहीं है। आप देखें, अगर 12 खड़ी आपके पास है तो आप उठाकर देख लीजिए। अगर कोई किताब आप रखें तो आप वहां पर देख सकते हैं। ऐसे का वर्ग की अगर बात करें तो उसका भी जो अंतिम व्यंजन है वहां पर भी 12 खड़ी, उसका भी 12 खड़ी नहीं है। ये बहुत ही साधारण प्रश्न है। ये पॉइंट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1, 2, 3 पॉइंट दे दिया गया, किसका 12 खड़ी है, किसका नहीं है, या कौन से व्यंजन 12 खड़ी में है, कौन से नहीं है। तो ये बहुत ही ऐसे प्रश्न हैं कि अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो अभी तक तो खैर इस पर इतना ज़्यादा प्रश्न नहीं बना है, लेकिन अगर एक प्रश्न बनता है तो गलत हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। वैसे वर्णमाला पर प्रश्न तो बनते ही आ रहे हैं लगातार हर परीक्षाओं में, और प्रश्न बहुत ही कम रिपीट होते हैं, नए नए प्रश्न आते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हिंदी में लघु स्वर में कौन नहीं आता है? तो ए आपका लघु स्वर में नहीं आएगा, दीर्घ स्वर में आएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यथार्थवाद फ्रायड तथा युंग के विचारों से प्रभावित है? उत्तर हो जाएगा बी, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद।
अगला प्रश्न, यथार्थवादी साहित्य की विशेषता क्या है? इसमें बौद्धिक पक्ष की प्रधानता और भाव पक्ष की उपेक्षा रहती है। इसमें समकालिक स्थितियों का सही चित्रण है। इसमें जीवन की विसंगतियों, विद्रूपताओं, विषमताओं का चित्रण है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। यथार्थवादी साहित्य की यह विशेषताएं हैं। इन तीनों विशेषताओं को आप कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फैंटेसी की विशेषता कौन सी नहीं है? यानी इसमें एक कोई ऐसा है जो फैंटेसी की विशेषता नहीं है, बाकी 3 फैंटेसी की विशेषताएं हैं। उत्तर हो जाएगा ए। इसमें यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है, यही नहीं है, यह फैंटेसी की विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों फैंटेसी की विशेषताएं हैं। आप लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं। इसमें यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है लिखा है, गलत है। इसमें यथार्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है। अगर नहीं करके आप लिख लेंगे तो 4 विशेषताएं आपको मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, काव्य के पठन द्वारा पाठक या श्रोता के भाव का सामान्य भूमि पर पहुंच जाना साधारणीकरण है। उपरोक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह। उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में पहाड़ किसका प्रतीक है? हरियाली, स्वतंत्रता, कवि, सघनता। तो कवियों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कवियों का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, साधारणीकरण सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? भट्टनायक, भट्टलुल्लट, अभिनव गुप्त, जगन्नाथ। उत्तर हो जाएगा ए, भट्टनायक ने दिया। निराला की जो कविता है जूही की कली, आप लोगों के पाठ्यक्रम में है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसमें किस बिंब का प्रयोग किया गया है? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, आस्वाद बिंब। यानी जूही की कली जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने से क्या आभास होता है कि क्या सामने कोई वस्तु दिखाई दे रही है? पढ़ने से क्या ऐसा आभास होता है सामने ये सारा कुछ चल रहा होता है, या केवल सुनाई पड़ रहा है, कुछ ऐसा आपको आभास होता है? या किसी चीज़ का स्पर्श आप कर रहे हैं, क्या ऐसा आभास होता है? या कोई स्वाद ही नहीं मिलता, कोई आनंद ही नहीं मिलता, क्या ऐसे बिंब का प्रयोग किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, दृश्य बिंब। अगला प्रश्न, अमृत राय का साहित्यिक व्यक्तित्व यशस्वी था, वे विज्ञापनी मानसिकता से दूर थे। अमृत राय आकर्षण व्यक्तित्व के युवक लगते थे। उपरोक्त कथन किसका है? विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, हरिशंकर परसाई, विश्वनाथ त्रिपाठी। याद करिए, जब मैंने आप लोगों को अमृत राय की चिट्ठी पत्री पढ़ाई थी, पूरा विस्तृत जब पढ़ाया गया, चिट्ठी पत्री भाग 1, चिट्ठी पत्री भाग 2, तो वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ आप लोगों को समझाया है। उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी। और याद करिए, हरिशंकर परसाई की जहाँ तक बात है, तो जब चिट्ठी पत्री पढ़ा रहे थे उसी वक्त मैंने आप लोगों को समझाया था कि हरिशंकर परसाई जो कि हिंदी में बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, इन्होंने अमृत राय को साहित्य में राज कपूर कहा है। अमृत राय को साहित्य में राज कपूर कहा है। वहीं अमृत राय के पिता प्रेमचंद को, मैंने बताया है आप लोगों को कि प्रेमचंद को विष्णु खरे ने सोने की खान कहा है। देखिए, लेक्चर जितना आपको दिया गया है, जितना विस्तृत पढ़ाया गया है, अगर पूरा लेक्चर पूरी ईमानदारी के साथ आप पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रश्न परीक्षा में आप लोगों का छूटेगा। ऐसे ही नहीं, नवंबर में 106 लोगों ने क्वालिफाई किया था हमारे यहाँ से। उतनी चीज़ें मेहनत कराई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। अगर आप भी ईमानदारी के साथ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी के साथ आप करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और वैसे टेस्ट सीरीज आप लोग देते हैं, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि लगभग 160-65 लोग क्वालिफाई आप लोगों में से करेंगे इस बार। अमृत राय की चिट्ठी पत्री के भाग 1 में कितने पत्र संकलित हैं? 270, 275, 281, 291। उत्तर हो जाएगा आपका सी, 281। चाणक्य शिखा किसका अधूरा उपन्यास है? प्रेमचंद, अमृत राय, रघुवीर सहाय, जानकी वल्लभ शास्त्री।
उत्तर हो जाएगा आपका डी, जानकी वल्लभ शास्त्री। याद करिए, जब मैंने आप लोगों को जानकी वल्लभ शास्त्री को पढ़ाया है, जानकी वल्लभ शास्त्री को जब पढ़ाया तो याद करिए वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ बताया कि शास्त्री जी की जितनी भी रचनाएं हैं उन सारी रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है, उन सारी रचनाओं को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में जितनी रचनाएं लगी हुई हैं उस रचनाकार की और भी रचनाएं पूछी जाती हैं। भले ही निराला के पत्र यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है, लेकिन जानकी वल्लभ शास्त्री की निराला के पत्र के अलावा और भी रचनाएं जो पूछी जाती हैं। एक किरण सौझाइयाँ, दो तिनके का घोंसला, अश्वबुद्ध, कालिदास, चाणक्य शिखा, ये सब उपन्यास किसका है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री का है, जिसमें से अधूरा चाणक्य शिखा है। जानकी वल्लभ शास्त्री का साकेत की उर्मिला लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? चांद, हंस, विशाल भारत, सरस्वती। आपका उत्तर हो जाएगा ए, चांद में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न, एक भिखारिन की मौत नाटक के नाटककार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, संजय भारद्वाज एक भिखारिन की मौत नाटक के नाटककार हैं। वीरेंद्र नारायण ने सूरदास नामक नाटक लिखा, डॉक्टर विनय ने एक प्रश्न मृत्यु नाटक लिखा, विनोद रस्तोगी ने सूतपुत्र नाटक लिखा। रामनरेश त्रिपाठी के फुटकर पदों का संग्रह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ए, मानसी। बाकी शेष जो तीन यहाँ पर लिखे हुए हैं तीनों संजय भारद्वाज के हैं। एक बूंद यह भी काव्य संग्रह किसका है? मैंने यह नहीं पूछा कि एक बूंद सहसा उछली, जल्दबाजी मत करिएगा। हमारे टेस्ट सीरीज में जल्दबाजी करेंगे या प्रश्नों को देखने में जल्दबाजी करेंगे तो प्रश्न गलत होंगे। एक बूंद यह भी काव्य संग्रह किसका है? आपका हो जाएगा सी, सुशांत सुप्रिय का है। इसके अलावा हत्यारे, हे राम, यह कथा संग्रह भी सुशांत सुप्रिय का है। अगला प्रश्न, निम्न में से हरिशंकर परसाई के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? तट की खोज उपन्यास परसाई जी की रचना है, बिल्कुल सही है। परसाई जी की वसुधा पत्रिका के संस्थापक संपादक रहे हैं। हंसते हैं रोते हैं कहानी संग्रह परसाई जी की रचना है। अनुप्रास का अन्वेषण निबंध परसाई जी की रचना है, गलत। यहाँ डी गलत है। अनुप्रास का अन्वेषण जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का निबंध है, लिख लें, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कहानी नरेंद्र कोहली की नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, जिनावर नहीं है। जिनावर चित्रा मुदगल का है। बाकी ये तीन की तीनों कहानियाँ नरेंद्र कोहली की हैं। निम्न में से निबंध और निबंधकार का बेमेल जोड़ा कौन सा होगा? शब्द और धरती माता प्रसाद त्रिपाठी का है, बिल्कुल सही है। माजरा क्या है? नरेंद्र कोहली का है। हुक्का पानी कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का है, सी गलत है। खरगोश के सिंह प्रभाकर माचबे का है, सही है। निम्न में से केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह कौन सा है? अभी बिल्कुल अभी यहाँ से देखो, अकाल में सारस। विकल्प है 1 3 2 3 1 2 1 2 3। उत्तर होगा डी, 1 2 3। निम्न में से विनोद शंकर व्यास के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? इनका पहला कहानी संग्रह नौपल्लो है। तुलिका, भूली बात, धूपदान इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। अशांत उपन्यास विनोद शंकर व्यास का है। विचार का अनंत निबंध इन्हीं का है, गलत है। विचार का अनंत पुरुषोत्तम अग्रवाल का निबंध है, लिख लीजिए, पुरुषोत्तम अग्रवाल। ये सारे प्रश्न हो चुके हैं। रिवीजन के लिए थोड़ा अभी मुझे समय मिला तो हमने कहा रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा और जो हमारे जो नए लोग हैं उन तक ये नई चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो जो लोग नए हैं वो जरूर एक बार कमेंट करके बताएं कि इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। निम्न में से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल का है? राखी की लाज, प्रेम की भेनी, टूटे कांटे, लगान, कभी न कभी। उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी वृंदावन लाल के हैं। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा नाटक वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? उत्तर हो जाएगा ए, विमाता वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। बाकी बीरबल, केवट, हंस मयूर ये सब वृंदावन लाल वर्मा के हैं। विमाता उपन्यास है अवध नारायण का। विमाता उपन्यास है अवध नारायण का। धूमिल के किस काव्य संग्रह का प्रकाशन स्वयं धूमिल ने किया है? उत्तर हो जाएगा ए, संसद से सनक तक स्वयं धूमिल ने किया है। कल सुनना मुझे का संपादन राजशेखर ने किया है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र का संपादन धूमिल के पुत्र ने किया है, रत्न शंकर। धूमिल की कविताएं जो हैं इनका संपादन डॉक्टर सुखदेव ने किया है। कल सुनना मुझे का राजशेखर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र रत्न शंकर, धूमिल की कविताएं सुखदेव। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दामोदर स्वामी के नाम से भी जाना जाता था? आपका उत्तर होगा ए, केदारनाथ पांडे। दामोदर स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। तो आपका उत्तर हो जाएगा 32 का एक, केदारनाथ पांडे। राहुल सांकीर्त्यायन का मूल नाम केदारनाथ पांडे था और राहुल सांकीर्त्यायन को ही दामोदर स्वामी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कौन सी कहानियां सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? दुलाई वाली, भाई बहन, हृदय परीक्षा। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3 यानी दुलाई वाली और हृदय परीक्षा सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, जबकि भाई बहन बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाल प्रभाकर में। भूल कर राह जब जब राह भटका मैं, तुम्हें झलके हे महाकवि सघन तम की आंख बन मेरे लिए। शमशेर बहादुर की जो उपरोक्त पंक्ति है इसमें शमशेर बहादुर ने हे महाकवि के रूप में किसे याद किया है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, निराला। उत्तर हो जाएगा डी, निराला को याद किया है। लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए पूरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, निराला। अगला प्रश्न, निम्न में से निबंध और निबंधकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? द्वाब शमशेर बहादुर, पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल, समाजवाद परशुराम चतुर्वेदी, बेकार विद्यालय हरिशंकर वर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा सी, समाजवाद डॉक्टर संपूर्णानंद का है, परशुराम चतुर्वेदी का नहीं है। लिख लें डॉक्टर संपूर्णानंद। साप्ताहिक पत्रिका भूचाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? उपेंद्रनाथ अश्क, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, ज्ञानरंजन। उत्तर हो जाएगा ए, उपेंद्रनाथ अश्क। धर्मवीर भारती की बात करें तो इनकी पत्रिकाएं आपको याद होगी, निकष भी याद होगा, धर्मयुग भी याद होगा। नरेश मेहता का आपको पता होगा कृति नाम से है, ज्ञानरंजन का पहल नाम से है। तो इन सारी पत्रिकाओं को जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे। वैसे आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी इस समय चल रही है और बहुत ईमानदारी के साथ आप पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। त्रिलोचन शास्त्री का कहानी संग्रह कौन सा है? गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, देश काल, उस जनपद का कवि हूँ। आपका उत्तर हो जाएगा सी, देश काल। त्रिलोचन शास्त्री का कहानी संग्रह है और बाकी शेष कहानी संग्रह नहीं बल्कि कविता संग्रह है। मैंने पूछा था कहानी संग्रह, तो आपका उत्तर होगा देश काल। बाकी गुलाब और बुलबुल कहानी संग्रह नहीं है, कविता संग्रह है। ताप के ताए हुए दिन कविता संग्रह है, उस जनपद का कवि हूँ कविता संग्रह है। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? आपको पता ही होगा, आपके पाठ्यक्रम में है यूपीएससी के, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कहानी संग्रह कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, अंधेरे पर अंधेरा। अंधेरे पर अंधेरा उत्तर हो जाएगा बी। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर में अचल सुहाग किसका है? पहली बार नाम सामने आ रहा है। आप लिख लें अचल सुहाग सुमित्रा कुमारी का है। सूखते स्रोत लिख लीजिए जयनंदन का है, जयनंदन। उसकी जमीन लिख लीजिए
उसकी जमीन कहानी संग्रह ज्ञान प्रकाश विवेक का है। ज्ञान प्रकाश विवेक। निम्न में से किसकी कविताएं प्रारंभ में मेघराज इंद्र नाम से प्रकाशित होती थीं? मेघराज इंद्र, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, अमृतलाल नागर, भवानी प्रसाद मिश्र। कमेंट करने से पहले, उत्तर बताने से पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये किसकी हैं। क्या आपको पता है? कितने लोगों को पता है जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। क्या ये प्रश्न छोड़ दिया जाए आपके लिए? कमेंट करके बताएंगे या मैं बता दूं? चलिए मैं बता देता हूं। सी होगा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की कविताएं प्रारंभ में मेघराज इंद्र नाम से प्रकाशित होती थीं, जबकि उनकी कहानियां, अमृतलाल नागर की कहानियां अमृतलाल नागर नाम से ही प्रकाशित होती थीं। अमृतलाल नागर के रेखा चित्र, निबंध और जो व्यंग रचनाएं थीं वह सब तस्लीम लखनवी नाम से प्रकाशित होती थीं। अब हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो तस्लीम लखनवी, लेकिन तस्लीम लखनवी नाम से अमृतलाल नागर का रेखा चित्र, निबंध और जो व्यंग्यात्मक रचनाएं थीं वह प्रकाशित होती थीं तस्लीम लखनवी नाम से। और जो कहानियाँ थीं, उपन्यास थे, वो सब अमृतलाल नागर नाम से प्रकाशित होते थे। लेकिन प्रारंभिक उनकी जो कविताएं थीं वो मेघराज इंद्र नाम से प्रकाशित होती थीं। प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने किसे प्रसाद पंत निराला और महादेवीवाद के बाद पांचवा छायावादी माना है? उत्तर हो जाएगा बी, जानकी वल्लभ शास्त्री। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, आप लोगों के जबान पर यह गीत हमेशा रहती है। सभी को याद होगा, छोटे से छोटा बच्चा है वो भी जानता है इस गीत को। लेकिन आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपको बताना होगा कि यह पंक्ति किसकी है। नरेंद्र शर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, हरिशंकर शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर हो जाएगा ए, नरेंद्र शर्मा। गदल कहानी के कहानीकार कौन है? यशपाल, अज्ञेय, उपेंद्रनाथ अश्क, रांगे राघव। उत्तर हो जाएगा डी, रांगे राघव। गिरगिट का सपना कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, मोहन राकेश। उत्तर हो जाएगा बी, मोहन राकेश। मुझे मेरे मित्रों से बचाओ निबंध किसका है? उत्तर हो जाएगा पदम सिंह शर्मा। 45 का उत्तर हो जाएगा ए, पदम सिंह शर्मा। तो इस तरीके से ये 45 प्रश्न थे। 45 प्रश्न थे। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आप भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यदि यूजीसी नेट का नया बैच जो लगातार बार बार लोग पूछ रहे हैं, तो नया बैच हमारे यहाँ यूजीसी नेट का 25 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। और यूपीएचईएससी इसके लिए नया बैच हमारे यहाँ 15 नवंबर से प्रारंभ होगा। दोनों बैच मैंने आपको बता दिया है। अगर यूपीएचएससी के लिए आप डिटेल पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 नवंबर, अगर यूजीसी नेट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर। उसके लिए इस नंबर पर फ़ोन करके सारी जानकारी आपको ले लेनी है। अलग से कोई भी पुस्तक आपको नहीं खरीदना है। अगर अलग से पुस्तक खरीदना ही पड़े तो फिर ऑनलाइन कोचिंग करने का कोई मतलब नहीं है। आप खुद से पुस्तक खरीद कर और पढ़ाई कर सकते हैं। भाई अलग से आपको क्यों खरीदना है? जब सारा मैटर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, सारी चीज़ें, तो आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और पूरी ईमानदारी के साथ आपने अगर पूरा नोट्स पढ़ लिया तो आपका JRF 100% होगा। लेकिन ये तब होगा जब आप हमारे साथ लगातार लगे रहेंगे। ऐसा नहीं कि बस टाइम पास कर रहे हैं, 2 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 1 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, सर आज छुट्टी नहीं मिल रही है, आज ये काम है, कल वो काम है। तो ये तो ज़िंदगी है, काम तो लगे ही रहेंगे, लेकिन काम के साथ साथ आप अपने भविष्य को भी देखें। बाकी आप खुद समझदार हैं, कोई समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ।